भगवान आप ऐसे सोते हो, आप देवताओं के द्वारा पूजे जाते हो, आपका ना अंत है ना आपका कोई मध्य है ना आपका कोई आदि है, आप सर्वेश्वर हैं, आप ईश्वरेश्वर हैं। ऐसी अनेक 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 प्रशंसाएं करते हुए बाद में क्या बोलते जाता है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मतलब मेरी आप में प्रीति हो जाए। तो हम कैसे गाएं? अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, सत हरि भजन जगत दिन राति। हे हरि, मैं जानकर अनजान कर, चाहे मैं अनचाहे में, मुझसे कुछ भी हो, लेकिन आप न छूटे, आपकी प्रीति न छूटे, है ना। छोड़ दुनिया के सभी काम, चले आए हैं कृष्ण प्यारे की कथा है, तू चले आए हैं। ये तो आप सबके लिए अभी आप आए ना, आप जैसे भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा प्रवचन के नाम सुन के आए ना, तो ये आपके लिए। छोड़ दुनिया के सभी काम, चले आए हैं कृष्ण प्यारे की कथा है, तो चले आए हैं। जग ने रोका था मगर फिर भी चले आए हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि रोकते हैं लोग। कृष्ण हम पर भी दया करना, भगत भूखे हैं, तेरे दर्शन के बिना लोग यहाँ सूखे हैं। इस जग के सब रंग हरि आप बिना रूखे हैं। तुमने छोड़ा तो हे माधव मैं किधर जाऊंगा, कोई दिन ऐसा भी होगा जो तुम्हें पाऊंगा, और हर रोज तेरे द्वार हरि आऊंगा। छोड़ दुनिया के सभी काम, चले आए हैं, चले आए हैं, हम चले आए हैं। काम तो सबके पास है ना, कोई फालतू तो नहीं है ना। यदि घर पे रह रहे होते कुछ तो कर ही रहे होते, है ना। भले ही झाड़ू सही जगह रखी होती, लेकिन इधर से उधर उसको रख ही रहे होते, है ना। सही जगह चाहे कपड़ा, कल ही वो चादर तुमने इधर से इधर रखी होती, लेकिन आज उसको इधर से उधर रख ही रहे होते, कुछ नहीं समझ में आ रहा होता तो, है ना। जगत का काम कभी खत्म होने वाला नहीं है, और काम बिहाई तो करना है, काम को करना है, काम प्रायोरिटी पर नहीं रखना है ना। कि जीवन भर काम ही करेंगे जगत के, ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि नहीं करेंगे, है ना। योगः कर्मसु कौशलम,
कर्म की कुशलता को भगवान योग कहते हैं, है ना। अब जैसे जो प्रमाद का समय है वो हमको कन्वर्ट करके भगवान की भक्ति में लगाना है। प्रत्येक जीव को कितना सोना चाहिए? 5-6 घंटे। लेकिन सब लोग कितना सोते हैं? 8 घंटे। और जाड़े में तो 7 घंटे के बाद जगते जगते जग रहा हूँ नहीं, रजाई में अभी अभी करके 1-1.5 घंटा, है ना। ये प्रमाद ही तो है ना। सुस्ती और आलस कब आ रहा है? प्रमाद ऐसे ही है। रोजाना 7-5 बजे आँख खुलती है, लेकिन रजाई की भवक में से निकलते 1.5 घंटा लग रहा है प्रमाद में। और यदि 5 बजे आँख खुलते ही कोई घटना घट जाए कि रसोईया में आग लग गई, है ना, या समर खराब हो गई, या गेट में किसी ने खटखट कर दी, या पड़ोसी के घर में गड़बड़ हो गई, तब भी 7:30 बजे निकलोगे क्या? तब तो तुरंत ही निकलोगे ना। प्रमाद गायब हुआ, लेकिन रजस से गायब हुआ। इसको राजयोग कहते हैं। ये बहुत उत्तम कोटि का नहीं है ना। जैसे बहुत सारे लोग हैं उनमें आलस कम है, बहुत सारे लोग, लेकिन वो जगत के ही काम करते हैं। मतलब वो इतने बड़े बिजनेसमैन होते हैं कि सुबह से शाम तक काम काम काम। हर आदमी कहता है इतना काम करता है, जब देखो तब काम ही करता है, हर समय भाग दौड़। ये मध्यम कोटि का जीवन है, रजस का। लेकिन ये निकृष्ट भी नहीं है, ये निकृष्ट नहीं है। एक ऐसा व्यापारी, एक ऐसा काम करने वाला, ऐसा लाला, ऐसा दुकानदार, ऐसा मास्टर, डॉक्टर, कोई भी जो दिन रात काम करता है वो निकृष्ट तो नहीं है, क्योंकि जगत के लिए कुछ कर रहा है, जगत में रचनात्मक कार्य कर रहा है। लेकिन वो अतिश्रेष्ठ भी नहीं है। अतिश्रेष्ठ तो सत्व योग है, जो भगवान की प्रीति के लिए किए जाने वाले कर्मों को भी करता है, वो श्रेष्ठ है। जैसे आंख खुली, यदि कीर्तन की आवाज सुन के आंख खुली, या भगवान की मंगला करने के लिए आंख खुली, या भगवान को नहलाने के लिए आंख खुली, या जप करने के लिए आंख खुली, या हनुमान चालीसा, रामायण इत्यादि पढ़ने के लिए आंख खुली, तब रजाई की भभक छोड़ी, वो श्रेष्ठ है ना। और रजाई कथा कीर्तन सुन के भी नहीं छोड़ी, अड़ोसी पड़ोसी का दुख दर्द करके भी नहीं छोड़ी, तब भी नहीं छोड़ी, मतलब तब ये निकृष्ट श्रेणी का तब है ना। जैसे बहुत से लोग कब प्रसन्न होते हैं? जब भगवान की भक्ति उनको वैष्णव मिलता है। बहुत से लोग कब प्रसन्न होते हैं? जब उन्हें अपने काम का आदमी मिलता है ना। अपने काम, जिससे काम बनना होता है, वो मिलता है। तो जो वैष्णव को देख के प्रसन्न होता है वो श्रेष्ठ है ना। और जो अपने काम वाले को देख के काम बना हुआ है गुरु, है ना, अब काम फट से आ जाए, या अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए जो जिससे मिलकर प्रसन्न होता है, वो मध्यम कोटि का। लेकिन इसके अतिरिक्त भी एक जीव है जो उद्दंडियों को देख के प्रसन्न होता है ना। जैसे मवाली है, उसके मन में आ रही है कि उत्पात मचाना है कॉलोनी में, लेकिन डर पड़ा है कि मैं तो अकेला हूँ और कॉलोनी वाले बहुत लोग हैं, अगर मैंने कोई उत्पात किया तो ठोक देंगे, तो नहीं कर पा रहा। यदि उसे दूसरा उत्पाती मिल जाए संग वाला, तो प्रसन्न तो होगा ना, है ना, कि यार आगे अब झंडा गाड़ेंगे। ये निम्न कोटि का है ना, ये सर्वथा त्याज्य है। ऐसे ही जीवन के सारे कृत्य, सब में आपको सत्व, रज और तम को विभाजित करना है। हमें पूरा जीवन, और हमें पूरे जीवन तम से पूरा दूर होना है, रजस की छाती पर चढ़ के सत्व की ओर बढ़ना है ना। मतलब प्रमाद छोड़ना है, गलत आदतें छोड़नी है। जैसे भोजन से समझिए, है ना, सब तरह का खाना पसंद है शादियों में, प्याज भी है, लहसुन भी है, अचार भी है, चटनी भी है, तड़का भी है, सॉस भी है ना। अभी हम लोगों की शादियों का भोजन कैसा है? आपको क्या लग रहा है? वो सात्विक है और वो राजसी भी नहीं है। वो दिखने में राजसी है कि इतने प्रकार के व्यंजन है, वस्तुतः वो तामसी है ना। व्यंजनों का बहुत प्रकार का होना, विभिन्न व्यंजन स्वादिष्ट होना, ये राजसी है। तो दिखने में तो लगता है इतने प्रकार की चाट, इतने प्रकार की सब्जी, मूलतः वो तामसी है। इन कब का बनाया होता है, इन क्या क्या पड़ा हुआ होता है, और
सभी एक ही में से सब खाते हैं, एक ही में से दूसरे निकालना। मतलब अभी जो हमारी भोजन व्यवस्था है वो बिल्कुल भिखारी तो भी इज्जत से खा लेता है। एक चीले के बाद दूसरे को खड़ा ही रहना पड़ेगा कि जब ये लेके हट जाएगा तब मिलूंगा। अगर वो हट गया तो फिर पीछे वाले की टेंशन हो जाती है ना। उसको लगता है कि ये जो है पीछे एक और लग जाता है तो फिर वो हटता नहीं है, इसलिए कि मैं हटा तो फिर ये ले लेगा। व्यवस्था भी पूरी की पूरी तामसी है। तो हमको भोजन से भी ध्यान रखना है। भोजन से हमारे शरीर का निर्माण होगा, कामों से भी हमारे शरीर का निर्माण होगा, श्रवण से भी हमारे चित्त का और संस्कार का निर्माण होगा। सादा शुद्ध भोजन। अब ऐसा नहीं है कि जैसे बच्चों को आप कहेंगे सर क्या आज से ही आप ये कर देंगे, ये संभव नहीं है। लेकिन कोई भी तरीका अपनाओ, भोजन सात्विक। कोई भी तरीका अपनाओ, जीवन सात्विक। कोई भी तरीका अपनाओ, जो काम होने वाले काम है, कृत्य हैं, वो भी सात्विक। टीवी और मोबाइल, आजकल मोबाइल है, अब ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, हमारा बच्चा ही बना रहा है ना। 24 घंटे में आज की स्थिति है कि सब मोबाइल चलाएंगे। तो बढ़िया प्रक्रिया क्या है कि मोबाइल में ऐसी चीजें भर दो बच्चों के या स्वयं के लिए कि कोई गलत चीज देखने का अवसर ही न मिले। 2 सूत्र हैं जीवन के। जैसे चिकित्सा विज्ञान में एक सिद्धांत होता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।